बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और मेरे साथ थोड़ा दुर्घटना हो गई है। ये देखिए मेरा हाथ, मेरा एक्सीडेंट हो गया स्कूटी से। किसी और को बचाने के चक्कर में मैंने अपनी स्कूटी की दोनों ब्रेक मार दिए। मेरी गाड़ी स्लिप हो गई और मैं गिरी जाकर रोड पर गिरी। तो मेरा हाथ जो है रोड पर जाके एकदम से टकराया, तो मेरी बीच की हड्डी टूट गई है। तो मेरा होगा अब ऑपरेशन। अब मुझे नहीं पता कि कब होगा ऑपरेशन, क्योंकि कल सैटरडे है। आज मैं सारे टेस्ट करा के आई हूँ जो भी उन्होंने लिखे थे। कल मेरा बेहोशी जांच होगा। बेहोशी जांच होने के बाद फिर मुझे ऑपरेशन की डेट मिलेगी, तब होगा मेरा ऑपरेशन। बट लेकिन बहुत पेन है, बहुत ज़्यादा। और ये दुनिया ऐसी है ना, मैं रोड पर पड़ी रही, मैं सबके आगे बोल रही हूँ कि मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। कोई भी नहीं लेके गया, कोई भी नहीं। सब अपना देख देख के जा रहे हैं। मेरे को गिरते ही मेरा सर घूमने लगा, इतनी तेज मुझे वॉमिटिंग हुई। कम से कम 10-12 वॉमिटिंग हुई बैक टू बैक। इतनी हालत ख़राब, मेरे को पेन इतना हो रहा, मेरा हाथ नहीं उठ रहा। और मेरा सीधा हाथ है। इतना पेन हो रहा था मेरे, मैं बहुत इतना पेन में थी ना। मैं सबके आगे मैंने बोला मुझे लेके चलो, मुझे लेके चलो। कोई भी नहीं लेके जा रहा। और जबकि एक लेडीज़ आई भी, लेडीज़ नहीं लड़की कहेंगे उसको, तो उसने बोला कि बहन मैं लेके चलूँगी। लेकिन फिर उसने बोला कि बहन मैं लड़की हूँ, मैं कहाँ तक लेके भागूँगी, कोई एक जेंट्स तो हो। फिर उसने भी कोई जेंट्स रेडी नहीं हुआ, तो उसने भी बोला कि बहन मैं अकेली कैसे जाऊँगी, हॉस्पिटल का मामला है। हॉस्पिटल में कभी इधर भगाता है, कभी उधर भगाता है। जब मैं गिरी थी तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करा, दो या एक फ़ोन करे तो नहीं उठाया उन्होंने। फिर मैंने नहीं किया, किसी को भी फ़ोन नहीं किया, कि उस टाइम में मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं किसको फ़ोन करूँ किसको नहीं। क्योंकि मेरी फैमिली भी यहाँ नहीं है, मेरी फैमिली है गांव में। वो सैटरडे को आएंगे, फ्राइडे को ट्रेन में बैठेंगे, सैटरडे को आएंगे। फिर इनका दोबारा बैक कॉल आई। फिर मैंने इनसे बोला कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, ऐसे ऐसे मैं यहाँ पर हूँ एमसीडी ऑफिस के पास, जो ग्रीन पार्क में एमसीडी ऑफिस है, मेरा वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। और मेरी गाड़ी, आप लोग सोचोगे कि मेरी गाड़ी बहुत स्पीड में थी। मैं अपने बच्चों की कसम खा रही हूँ, मेरी गाड़ी की स्पीड ओनली 10 या 20 पे थी बस। 10-20 पे क्या ही स्पीड होगी। बस वो तेज़ में आ रहा था, उसको बचाने के चक्कर में मैंने अपना हैंडल इधर मोड़ा, तो मैं और दोनों ब्रेक एक साथ मारे, तो मेरी गाड़ी स्लिप हो गई। फिर इसके पापा का फ़ोन आया, तो इसके पापा ने फिर मुझे इन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ। तो फिर इन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर इन्होंने अपने एक दोस्त को फ़ोन करा, देवर लगता है वो, अन्ना मद्रासी है। तो वो अन्ना पार्टी में जा रहा था, किसी की दोस्त की पार्टी में। तो वो मूलचंद पे था, तो इन्होंने फ़ोन करा कि ऐसे ऐसे बात हो गई, तेरी भाभी गिर गई है, तो तू वहाँ चला जा। फिर उसके बाद वो, जब तक मैंने सबके आगे गिड़गिड़ाई कि मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, कोई भी नहीं लेके गया मुझे। फिर मैंने अपने देवर की अन्ना की शक्ल देखी, जब मेरी जान में जान आई कि हाँ कोई है मेरा अपना जो मुझे लेके जाएगा हॉस्पिटल। उससे पहले नहीं तो मैंने सबके आगे हाथ जोड़े कि मुझे लेके चलो भैया, हॉस्पिटल ले चलो, आंटी हॉस्पिटल ले चलो। कोई बोल रहा है एम्बुलेंस फ़ोन करो, एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस लेके जाएगी। यार इतनी देर में एम्बुलेंस आएगी, इतनी देर में तो आप लोग खुद ही पहुंचा दोगे मुझे हॉस्पिटल। किसी ने भी मदद नहीं करी मेरी। उस टाइम में इतना मेरा हाथ नहीं हिल रहा, अभी तो मेरी उंगलियां मूवमेंट हो रही हैं, उस टाइम तो मेरी ये उंगलियां भी नहीं हिल रही थी। बट देखो कितनी सूजन है हाथ में, ये देखो। किसी ने मेरी मदद नहीं करी। फिर मेरा देवर लेके गया। फिर मेरे हस्बैंड और एक देवर और है, करण और मेरे हस्बैंड फिर हॉस्पिटल में आए, ये ट्रॉमा सेंटर में। फिर मेरे को दर्द की सुई लगाई। फिर मेरा सारा बयान लिया कि कौन मार के गया, किसने मारा, गाड़ी की नंबर याद है नहीं है। तो अब जब किसी को क्या ही फंसाना है ना,
मेरे अंदर तो ये किसी को क्या ही फंसाना। वो बंदा जिसकी गाड़ी को बचाने के चक्कर में मैंने खुद की ब्रेक मारी, वो बंदा रुका ही नहीं, निकल के उसने गाड़ी उठाई और फ़ौरन वो भाग गया। ठीक है कि मतलब चल लग गई तो उठा दूँ या पानी पिला दूँ, कुछ भी नहीं, भाग गया वो। और कसम से मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। मेरे को अभी भी पेन हो रहा है जब तक ये ऑपरेशन नहीं होगा। और मेरा ऑपरेशन मालवीय नगर में है। पहले ट्रोमा सेंटर गई थी, ट्रोमा सेंटर वालों ने बोला कि 40-50 हज़ार का खर्चा आएगा। तो फिर हम लोग तैयार हो गए, मेरे हस्बैंड भी तैयार हो गए, लेकिन वहाँ पर बेड नहीं था, खाली। उन्होंने बोला कि यहाँ पर बेड नहीं है, आप सफदरजंग चले जाओ। और सफदरजंग मुझे जाना नहीं था, क्योंकि मेरे को मेरी सफदरजंग की भी मैं आपको कहानी बताऊंगी, क्योंकि मुझे क्यों नहीं जाना था उधर। बहुत उस हॉस्पिटल से इतना मतलब नफ़रत है ना, क्या ही बताऊं आपको। ये सफदरजंग वाली कहानी जाननी था, मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर बताऊंगी कि मुझे क्यों नहीं जाना था वहाँ। फिर भी मैं गई। उन्होंने बोला 2 हफ्ता 3 हफ्ता लगेगा आपको, ये पूरा प्रोसेस होगा, ये दोबारा प्लास्टर खुलेगा, दोबारा आपका हाथ खींचेंगे, फिर दोबारा प्लास्टर करेंगे। यार ऑलरेडी इंसान इतना पेन में है, आप उसको और पेन दोगे। जबकि मैंने एक्सरे वगैरह सब दिखा दिया, मेरी हड्डी पूरी की पूरी टूटी हुई है, उतर के नीचे आ गई है मेरी हड्डी। मैं आपको एंड में एक्सरे भी दिखाऊंगी, आपको देखना। तो फिर मैं लास्ट में मैं मालवीय नगर आई रात को। उन्होंने बोला कि कल ओपीडी में आना। फिर मैं मेरा एक्सीडेंट बुधवार को हुआ है मेरा एक्सीडेंट, 22 तारीख को। 23 तारीख को एकादशी था, तुलसी पूजा। तो कल मैं गई थी हॉस्पिटल। कल सारे टेस्ट हुए वहाँ पे, जो उनको करने थे उन्होंने। फिर जो बेहोशी जांच है वो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे, ये 3 दिन होते हैं। तो उन्होंने बोला कि आपकी सारी जांचें हो गई हैं, बट ये बेहोशी जांच है, बट ये सैटरडे को होगी। तो अब मैं कल जाऊंगी सैटरडे को, उसके बाद बेहोशी जांच होगी मेरी। उसके बाद फिर मुझे ऑपरेशन की डेट मिलेगी। मेरा ऑपरेशन मालवीय नगर हॉस्पिटल में ही हो रहा है। और मुझे मालवीय नगर इसलिए बेस्ट लगता है, एक तो घर के वो पास है, ठीक है, और मेरे दोनों मतलब बच्चे भी मेरे वहीं हुए हैं। मतलब कोई भी दिक्कत होती है तो हम लोग पहले मालवीय नगर ही जाते हैं। मैं कभी सफदरजंग नहीं गई, कभी एम्स नहीं गई मैं, क्योंकि मेरा सारा काम मेरा मालवीय नगर में ही होता है। कभी मौका नहीं लगा। हाँ, एक मौका लगा था, वो जब मेरा भाई एडमिट था, वो मैंने बोला कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जब आपको ये पूरी कहानी जाननी होगी कि मैं को सफदरजंग क्यों नहीं जाना है, वो नहीं जाना था। तो बस अभी मैं घर पर हूँ, सैटरडे को कल जाऊंगी। कल की अपडेट दूंगी कि कल मेरा बेहोशी जांच हुआ, सारी रिपोर्टें नॉर्मल है नहीं है, और कब की डेट मिली है, मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है, इतनी वीकनेस आ गई है मेरे को। और यहाँ पर मेरा सर वॉश हो रहा है, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था सर वॉश हुए हुए। मेरा सर भारी हो रहा था, सर में दर्द हो रहा था। तो यहाँ पर मेरी सासू माँ जी सर धो रही है मेरा। और ये देखिए मेरा हाथ, बहुत पेन है, बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकती कितना पेन है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा मुझे मेरी सासू माँ नहला नहीं रही थी, बट सर धो रही थी, क्योंकि मेरा सर दिवाली का ही धुला हुआ है। नहीं, मैं दिवाली के बाद मैं नहाई हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं नहाई हूँ, बट सर नहीं धुला था, तो इस वजह से मेरा सर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था, सर में दर्द भी हो रहा था। फिर अब ऑपरेशन की डेट मिल जाएगी, तो फिर ऑपरेशन होने के बाद फिर मैं सर नहीं धो सकती कुछ टाइम के लिए, तो इस वजह से मैंने आज सर धोया। और ये देखिए, आपको एक्सरे आपको दिख रहा होगा कि मेरी हड्डी कहाँ से टूटी हुई है, आप देखिए अच्छे से।